गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो फ्रेंड्स? आज ग्रामर का एक बहुत ही सॉलिड टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है कंजंक्शन। और कंजंक्शन का हिंदी मतलब होता है संयोजक, या फिर कह सकते हैं जोड़ने वाला। संयोजक का मतलब ये जोड़ने वाला। ठीक। तो कंजंक्शन का ये हिंदी मतलब हुआ। अब कंजंक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। आ कंजंक्शन A conjunction is the word which joins two or two or more than two clauses subjects या फिर verbs या फिर objects। ठीक है। तो एक कंजंक्शन, अ कंजंक्शन इज द वर्ड, यानी कंजंक्शन जो है वह शब्द होता है जो जोड़ता है दो या दो से ज्यादा क्लॉजेस को, सब्जेक्ट्स को, वर्ब्स को, ऑब्जेक्ट्स को। ओके। या तो दो क्लॉजेस को जोड़ेगा, या दो सब्जेक्ट्स को, दो वर्ब्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को, या इनसे ज्यादा को। कौन? कंजंक्शन। ओके। कुछ पेयर होते हैं, उन पेयरों को भी ध्यान रखना है। जैसे चार पेयर जो आते ही आते हैं वो साथ। फर्स्ट पेयर है इसको, पेन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आइदर, आइदर के साथ और का यूज करेंगे। नाइदर के साथ नोर का यूज। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का यूज। ओके। और बोथ के साथ एंड का यूज। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आइदर के साथ और का यूज करना है, नाइदर के साथ नोर का, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का, बोथ के साथ एंड का। और ये चारों पेयर हैं, इन चारों पेयर के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ओके। आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, बोथ के साथ एंड। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं चारों के साथ में। कहना मतलब ये हुआ, अगर सब्जेक्ट
है तो सब्जेक्ट से पहले यूज है तो सब्जेक्ट से पहले ही करेंगे, वर्ब से पहले है तो वर्ब से पहले करेंगे, ऑब्जेक्ट से पहले यूज है तो ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे। किसका यूज? चार पेयर जो हैं ये, इनका यूज। सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। ओके, बात क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे आइदर ही रीड्स और स्लीप्स। एक सेंटेंस ये हुआ, एक सेंटेंस और लिखते हैं, ही आइदर रीड्स हिंदी और इंग्लिश। ओके, अब देखो यहां से ही यहाँ सब्जेक्ट है, रीड्स आपका वर्ब हो गया और यहाँ स्लीप्स भी जो है ये भी वर्ब हो गया। और वर्ब से पहले किसका यूज है? और का। वर्ब से पहले और का यूज है तो ये सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज करे जाएंगे। मैंने आपसे बताया था अभी कि वर्ब से पहले तो वर्ब से पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले तो सब्जेक्ट से पहले, ऑब्जेक्ट से पहले तो ऑब्जेक्ट से पहले, यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना है उनके साथ। अगर ये वर्ब से पहले आया है और, तो सेकंड वर्ब ये रही, इसी से पहले आना चाहिए इसके साथ का पेयर, यानी कि ये आइदर। इस आइदर को यहां से हटा करके यहां लेकर के आओ और ये सेंटेंस बनेगा फिर ही, न्यू पेन यूज करते हैं इसमें, ही आइदर रीड्स और स्लीप्स। अब देखो ये करेक्ट हो चुका है ये सेंटेंस। कैसे? स्लीप से पहले और का यूज और यहाँ रीड से पहले आइदर का यूज, यानी वर्ब से पहले यूज, तब ये करेक्ट हो गया। ओके, ऐसे इसको करना है। ही आपका सब्जेक्ट, रीड्स आपका वर्ब, हिंदी जो है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? और यहाँ इंग्लिश भी जो है ऑब्जेक्ट। और आप यहाँ देखो कि ऑब्जेक्ट से पहले और का यूज है तो इस ऑब्जेक्ट से पहले ही यूज होगा इसका पेयर और का। और हमने कहाँ यूज कर रखा है? यहाँ पर वर्ब से पहले, वर्ब से पहले नहीं ऑब्जेक्ट से पहले। इसको ऑब्जेक्ट से पहले लेकर के आओ यहाँ पर हिंदी से पहले। फिर ये कैसा बनेगा सेंटेंस? ही रीड्स आइदर हिंदी और इंग्लिश। क्लियर? अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि इंग्लिश से पहले और का यूज, हिंदी से पहले
आइदर का यूज, यानी ऑब्जेक्ट से पहले दोनों का यूज हो चुका है सेम पेयर का। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड भी। अब मतलब क्या हुआ, जो रेड में लिखे हुए हैं अब ये, ई का मतलब वह या तो पढ़ता है या फिर सोता है। वह या तो पढ़ता है या फिर सोता है, उसका ये मतलब। अच्छा नीचे, ही वह पढ़ता है या तो हिंदी या फिर इंग्लिश। अब करेक्ट हो जाइए। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। सचिन इज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया, इसको मैं यहां से लिखता हूं, इन इंडिया बट आल्सो इन एब्रोड। ठीक, अब इसको करेक्ट करते हैं। सचिन आपका सब्जेक्ट, इज आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और फेमस जो है यहाँ पर, फेमस एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इन इंडिया ये जो है आपका फ्रेज है, फ्रेज। ठीक, और इस फ्रेज के अंदर क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद आपका ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, और यहाँ देखना, यहाँ भी है प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद उसका ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये टोटल क्या बना पूरा, ये फ्रेज। अब मेरा कहना ये है, सचिन जो है नी, सचिन इज है फेमस। ठीक है, सचिन फेमस है ना केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी। इसको इस तरह से करना था, तो यहां देखना, यहां जो है इन एब्रोड, इन एब्रोड से पहले वट आल्सो का यूज। ठीक है, फ्रेज से पहले फ्रेज से पहले यूज हो गया बट आल्सो का, तो यहाँ भी फ्रेज से पहले ही यूज करेंगे हम किसका, इसके पेयर का, यानी कि नॉट ओनली। नॉट ओनली को यहाँ से उठा करके हमें यहाँ लाना होगा फेमस के बाद, तो ये बनेगा फिर सचिन इज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो इन एब्रोड। अब ये सेंटेंस ओके हो चुका है, करेक्ट हो चुका है। सचिन जो है वो फेमस है ना केवल इंडिया में बल्कि विदेश में भी। ठीक, अब यहाँ आप खुद देख लीजिए, फ्रेज से पहले यूज हुआ है ना बट आल्सो, और यहाँ भी इन इंडिया जो इस फ्रेज से पहले नॉट ओनली, सेम पेयर सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ यूज हो रहे हैं। बिल्कुल ओके हो गया।
अब ये चीज आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब बात करते हैं सिंस एज बिकॉज के बारे में। सिंस आ जाए या फिर एज आ जाए या फिर बिकॉज, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रीजन को, यानी कारण। कारण के लिए यूज करे जाएंगे क्या? सिंस एज बिकॉज। ओके। और इसके बाद सो देयरफॉर, फिर उसके बाद हैंस, फिर उसके बाद दस। ये यूज किए जाएंगे रिजल्ट के लिए, रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि परिणाम को, परिणाम के लिए यूज किए जाएंगे सो देयरफॉर हैंस दस। ओके, ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों के लिए? सिंस एज बिकॉज रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि कारण के लिए यूज किए जाएंगे। सो देयरफॉर हैंस दस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी परिणाम को रिप्रेजेंट करेंगे, भी परिणाम के लिए यूज किए जाएंगे। मैं आप लोगों से एक चीज बताना चाहता हूं कि याद रखना, अगर किसी सेंटेंस में इन दोनों में से कोई एक यूज हो रहा है तब तो बात ठीक होगी, वो कोई दिक्कत नहीं वहां पर। लेकिन सेम सेंटेंस में दोनों वर्ड का यूज नहीं करेंगे हम, दोनों का यूज नहीं करेंगे सेम सेंटेंस में, फिर गलत हो जाएगा वो। एग्जाम्पल से बात क्लियर करते हैं। देखो, ही इज इल, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। पहला सेंटेंस ये बना। दूसरा, सिंस ही इज इल, कोमा ही कैन नॉट गो टू स्कूल। थर्ड सेंटेंस, सिंस ही इज इल, सो ही कैन नॉट गो टू स्कूल। अब आप लोगों से मुझे ये पूछना है, ये तीन सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? फाइंड आउट कीजिए आप। पता चला आप लोगों को कुछ, कौन सा ठीक कौन सा गलत? राइट रॉन्ग का बता दीजिए मुझको। देखिए, जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो ओके है,
सही है। सेकंड सेंटेंस वो भी ओके है, राइट है। थर्ड वन इज रोंग, ये गलत है। अब ऐसा क्यों? ही इज इल, वह बीमार है, ठीक है। सो इसीलिए, सो इसीलिए। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। वह बीमार है इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सकता। ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और सेंस का भी ध्यान रखना है इसका, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मैंने लिखा था, जो सिंस है, सिंस, इन तीनों का मतलब क्या बनेगा हिंदी मीनिंग तीनों का? क्योंकि, ठीक। और इन चारों का हिंदी मीनिंग क्या बनेगा? इसीलिए। अब समझ लो, ही इज इल, वह बीमार है, सो इसीलिए। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता, यानी कि बिल्कुल ठीक हो गया। फर्स्ट, सिंस ही इज इल, सिंस ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। सिंस का मतलब अभी मैंने पीछे आपको बताया है, क्योंकि वह बीमार है, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता, ठीक। ये भी बिल्कुल ओके है। लेकिन थर्ड सेंटेंस जो है, इसमें यहाँ सिंस का यूज कर दिया, सिंस ही इज इल, वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है इसीलिए, यानी कि यहाँ पर उसने क्या करा, कारण भी दे दिया और फिर उसके बाद रिजल्ट भी बता रहा। दोनों वर्ड का सेम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया था। सिंस ही इज, वह क्योंकि वह बीमार है इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए गलत हो गया उसमें, कि दोनों का यूज हो रखा है, सो का भी और सिंस का भी। किसी एक का यूज कर लीजिए और फिर सही हो जाएगा ये, ठीक है। आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ न्यू। इसके बारे में बात करते हैं। दो और ओल दो, दो और ओल दो, ठीक है। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या बनेगा? यद्यपि। अच्छा, दो और ओल दो जो हैं, इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? यट का, बाई ई टी यट, या फिर कोमा का यूज करेंगे, ओके। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यट का जो सेंस निकलेगा तो भी या फिर भी, ओके। अगर यट नहीं आता है तब हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा उसका? तब निकालेंगे हम अभी तक, मतलब इन दोनों के लिए यूज कर लेंगे हम, तो भी फिर भी, और आए ही नहीं कुछ, तब हम अभी तक, ठीक है। सेंटेंस से बात को क्लियर करेंगे। दो ही इज रिच,
yet he is happy। ये सेंटेंस ठीक है या गलत है, ये आपको बताना है, राइट रॉन्ग का। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज और बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? कि दो या ऑल दो कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन को यानी विरोधाभास दिखाएंगे। ये वर्ड जब ये आएंगे तो ये विरोधाभास दिखाएंगे, मतलब अच्छा होने के साथ साथ में बुरा दिखाएंगे। सवाल इसके एग्जाम्पल से बात को क्लियर करेंगे। देखो, दो यद्यपि वह अमीर है फिर भी खुश है। तो अमीर है और खुश है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, विरोधाभास हुआ ही नहीं इसके अंदर तो कहीं। और दो और ऑल दो, ये तो यानी कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो फिर ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए? दो ही इज रिच, जबकि वह अमीर है, यट फिर भी ही इज अनहैप्पी। अब ओके, कैसे? कि यद्यपि वह अमीर है और फिर भी क्या है, खुश नहीं है। अब आया कॉन्ट्राडिक्शन। अब सेकंड सेंटेंस सही हो गया, फर्स्ट ठीक नहीं है। यहाँ जो है हैप्पी के प्लेस पर क्या करना था, अनहैप्पी। यानी कॉन्ट्राडिक्शन तो दिखाना पड़ेगा ना, दो और ऑल दो, ध्यान रखना। दो और ऑल दो कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि एक बात का सीधा उल्टा दिखाएंगे आगे उसका। वह अमीर है, ठीक है, यद्यपि वह अमीर है फिर भी क्या हुआ, फिर भी खुश है। तो ये उल्टा हुआ ही नहीं, अमीर तो खुश हो सकता है ना, इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ही नहीं इसमें कहीं। यद्यपि वह अमीर है, सेकंड सेंटेंस में यद्यपि वह अमीर है और फिर भी अनहैप्पी है, यानी कि खुश नहीं है। यहाँ ठीक है, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन है सेकंड में, फर्स्ट में नहीं है, इसलिए सेकंड ठीक है। ओके, एक ही सेंटेंस रहने देते हैं, इसी से बात क्लियर कर लेना। अब समझते हैं कुछ न्यू और। वैन और वाइल का यूज, वैन और वाइल का यूज, इसको समझते हैं। इसमें यह है, अगर दो कार्य, कोई दो कार्य हो रहे हैं और वो अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम पर, दो कार्य अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, ठीक, तब हम वैन का यूज करेंगे। अगर दो कार्य सेम टाइम पर हो रहे हैं, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर हो रहे हैं दोनों के दोनों कार्य, तब हम वाइल का यूज करेंगे। और दोनों कार्य अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, तब हम वैन का यूज करेंगे। इस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो, अगर जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम जाएगा, उससे क्या ही फायदा। आप लिख लीजिए इस चीज को, मैं जो बता रहा हूँ कि अगर सेम टाइम पर दो कार्य हो रहे हैं तब हम वाइल का यूज, और दोनों कार्य अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं तब हम वैन का यूज करेंगे। ओके, एग्जाम्पल से बात को क्लियर कर लेते हैं। कि जैसे वाइल, वाइल का मतलब क्या क्या बन सकते हैं, इतना ध्यान रख लीजिएगा। चलो ये बताएंगे।
when I was going to market, I saw Sohan I saw Sohan in the field. फुल स्टॉप। फिर सेकंड सेंटेंस को लिखते हैं, while she opened the door, while she opened the door, she found a baby in the room. ओके, अब आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ 30 सेकेंड का, कि इन दोनों सेंटेंस में दोनों करेक्ट हैं, दोनों रॉन्ग हैं, या फिर कोई एक करेक्ट है तो कौन सा है, ये आप मुझे बता दीजिए। ये बना फर्स्ट, ये बना सेकेंड। पता चला? नहीं, दोनों ही गलत हैं ये सेंटेंस। अब क्या होगा देखो, यहां से फर्स्ट सेंटेंस को देखो, आई वाज गोइंग टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार जा रहा था। ठीक है, आई सा मैंने देखा सोहन को इन द फील्ड मैदान में, यानी मैं बाजार जा रहा था और बाजार जाते जाते मैंने फील्ड में किसको देख लिया था, सोहन को देखा। तो एक ही टाइम पर मेरे दो कार्य हो गए भाई। आई वाज गोइंग टू मार्केट, ये फर्स्ट कार्य है मेरा, फर्स्ट वर्क। सेकंड, इसी टाइम में मैंने क्या कर लिया कि सोहन को भी देख लिया मैदान के अंदर। हाँ या ना, ये कार्य दूसरा हो गया लेकिन सेम टाइम पर ही हो गया। तो मैंने आपको बताया, अगर सेम टाइम पर दो कार्य हो सेम टाइम पर, तब हम वैन का यूज नहीं करेंगे, तब हम वाइल का यूज। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, वाइल का यूज करो वैन की जगह पर और बाकी सारा सेम रहेगा, सेंटेंस सही हुआ। ओके, अब सेकंड सेंटेंस को देखो, सी ओपन द डोर, सी ओपन द डोर, जैसे ही उसने, यानी कि उसने दरवाजा खोला, फर्स्ट कार्य हो गया, दरवाजा खोलने का पहला काम हुआ नहीं हुआ, ठीक। सी फाउंड, उसने पाया एक बेबी को इन द रूम, कमरे में, ये दूसरा कार्य हो गया। पहले उसने दरवाजा खोला, इसके लिए टाइम अलग लगा, सी फाउंड अ बेबी इन द रूम, रूम में प्रवेश किया, उसके लिए टाइम अलग लगा उसका। ठीक है, ये दूसरा कार्य हो गया, यानी कि दोनों कार्य अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, दो कार्य अलग अलग टाइम पर। तब हम किसका यूज करेंगे, वैन का, वाइल का नहीं करेंगे, वैन का। यहाँ पेन लगाएंगे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल ओके हो गया। पहले दरवाजा खोलने का काम हुआ, उसके बाद उसने रूम में एक बेबी को पाया, और दोनों कार्य अलग अलग टाइम पर। ओके, तो फर्स्ट का सेंस क्या बन जाएगा फिर, अगर चाहे तो, जब
वाइल से स्टार्ट करते हैं। वाइल आई वॉज गोइंग टू मार्केट, जब मैं बाजार जा रहा था तो मैंने सोहन को फील्ड में देखा। फिर यहाँ पे पेन, जब उसने दरवाजे को ओपन किया तो सी फाउंड अ बेबी, उसने एक बेबी को पाया रूम में। ठीक, आई होप ये बात भी आपको क्लियर होगी होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तब आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। प्रेस कर लीजिएगा आइकन को, जो बेल आइकन बटन होता है। फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सच, सच के साथ एज का यूज होगा तब जब जे का सेंस निकलेगा। जे का सेंस। सच के साथ डेट का यूज होगा जब के का सेंस निकलेगा, के का। ओके, और सच का मतलब होता है ऐसा। क्लियर। सच के साथ एज का यूज करेंगे लेकिन तब जब सेंस निकलेगा जैसे, जैसे सेंस आएगा। और सच के साथ डेट का यूज तब करेंगे जब कैसे सेंस आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं इसके साथ ही साथ, कि डेट के बाद जो है, डेट के बाद क्लोज का यूज होता है, क्लोज का। डेट के बाद क्लोज का यूज होता है, याद रखना इस चीज को। सोहन इज सच अ बॉय that can help you. Okay, second sentence, there was such a rush as I could not meet you. एक सेंटेंस ये हुआ। अब इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम, कुछ एरर है तो वो बताइए आप मुझको, और या फिर करेक्ट है दोनों तो वो बताइएगा। ठीक है, अभी करते हैं, देखते हैं करेक्ट है ये नहीं है। सोहन इज सच अ बॉय, सोहन एकमात्र ऐसा लड़का है, सोहन एकमात्र ऐसा लड़का है जो, यहां सेंस आएगा जो का। खुद देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोहन एकमात्र ऐसा लड़का है जो कैन हेल्प यू, आपकी सहायता कर सकता है। जैसे बन रहा ना सेंस, जैसे, जैसे आ रहा जो, तो अगर जैसे आए तब हम डेट का यूज नहीं करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, एच का। डेट के प्लेस पर एज आएगा और सेंटेंस ये करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, देयर वाज सच अ रस, ऐसी भीड़ थी, ऐसी भीड़ थी कि, यहाँ की का सेंस, कि आई कुड नॉट मीट यू, मैं आपसे मिल नहीं सका। भीड़ ही ऐसी थी कि मैं आपसे मिल नहीं सका, तो यहाँ कैसे सेंस की, यानी कै, और कैसे सेंस आएगा तब हम डेट का यूज करेंगे। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। एच के प्लेस पर डेट आ जाएगा
और डेट के प्लेस पर एज आ जाएगा, दोनों सेंटेंस क्लियर होगा, सही होगा भाई। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अनटिल का यूज हम टाइम से रिलेटेड करेंगे, रिलेटेड टू टाइम, जबकि अनलेस का यूज हम शर्त के लिए करेंगे, कंडीशन वगैरह टाइप के लिए, कोई वेट रखनी हो तब, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों जो वर्ड हैं ये, अनटिल और अनलेस, इन दोनों में निगेटिव सेंस होता है, निगेटिव सेंस दोनों में होता है। ओके, तो इस चीज को भी ध्यान रखना अपने माइंड में। मैं आपसे ये और चीज बताना चाहता हूं कि अनटिल और अनलेस वाला जो क्लोज होगा, उसके अंदर आप, यहां से समझ बना ही देता हूं मैं, अनटिल हो या अनलेस हो और उसके बाद सेंटेंस बन रहा होगा, ये आगे क्लोज होगा, इसके अंदर आप नोट, बिल या सेल, इसका यूज नहीं करेंगे, किसमें, अनटिल और अनलेस वाले क्लोज में, ध्यान रखना है, अनटिल और अनलेस वाले क्लोज में नोट, बिल, सेल का यूज नहीं करेंगे, इसके क्लोज में, अनटिल और अनलेस वाले में, बाकी में कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव होते हैं दोनों, निगेटिव के साथ निगेटिव कैसे डाल दोगे, पॉजिटिव बन जाएगा, हाँ, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, unless you work hard, unless you do work hard, you do work hard, you will not succeed, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस एक और लिखते हैं, unless you do not work hard, you do not work hard, you will not, you will not succeed, ठीक। एक सेंटेंस और लिखते हैं, you will not succeed
you will not succeed unless you do work hard. You do work hard, फुल स्टॉप। आप इसमें मुझे बताइए कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। देखो, अनलेस यू डू वर्क हार्ड, मैंने बताया था जो अनलेस और अनटिल वाला क्लोज होता है, ये जो क्लोज इतना, ये क्लोज, इसके अंदर आप विल, शैल और नॉट का यूज नहीं करेंगे। तो ठीक है, वो यूज भी नहीं है तो फिर यहाँ तक तो ये ओके ही है। उसके बाद दूसरे क्लोज में कर सकते हैं इसमें, यू विल नॉट सक्सीड। अब सेंस निकाल लीजिएगा कि अनलेस यू डू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, तो यू विल नॉट सक्सीड, आप सक्सीड नहीं होंगे, सफलता नहीं मिलेगी आपको। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ओके है, फर्स्ट सेंटेंस बिल्कुल ओके है। देखिए, अनलेस, ये जो है अनलेस वाला क्लोज इसमें कहीं है ही नहीं, बताओ कहाँ है। विल नॉट, वो विल, शैल और नोट का यूज कहीं नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, यही रोंग हो गया वैसे सेंटेंस। कैसे, मैंने बताया था अनलेस वाले क्लोज में, ये क्लोज कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये क्लोज, एक क्लोज हो गया है। एक क्लोज का मतलब एक सेंटेंस ही होता है कहीं ना कहीं, सेंटेंस का छोटा पार्ट। तो अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, इसके अंदर नोट आ गया, और जबकि ये ऑलरेडी निगेटिव वर्ड है ये अनलेस, तो मैंने बताया ये नोट आएगा ही नहीं यहाँ पर, इसको यहाँ से हटाओ, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा फिर ये। इसी वजह से सेकंड सेंटेंस क्या हो गया, ये गलत हो गया, नोट की वजह से गलत हो गया ये, ठीक है। थर्ड वन इज यू विल नॉट सक्सीड। देखो यहाँ नोट तो आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि अनटिल और अनलेस वाला क्लोज है ही नहीं, ये अनटिल और अनलेस वाला क्लोज तो ये है, अनलेस यू डू वर्क हार्ड, इसके अंदर कहीं है ही नहीं। विल, शैल, नॉट बिल्कुल ठीक है, थर्ड सेंटेंस भी बिल्कुल ओके है, आया ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। तो थर्ड और फर्स्ट जो है ये करेक्ट थे, सेकंड गलत था। क्यों गलत था, इस नोट की वजह से, आपको मैंने बताया। क्लियर हो गई होगी बात आपको। फिर उसके बाद एक सेंटेंस और देखते हैं, इसको बताना, बेट हेयर अनलेस आई रिटर्न। तो ये सेंटेंस ओके है या नहीं है, ये बताओ। ये सेंटेंस रोंग है, यहाँ अनलेस के प्लेस पर किसका यूज होगा, अनटिल का। अब आप कहेंगे क्यों, इसलिए अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टाइम से रिलेटेड आएगा कोई वर्ड, तब हम अनटिल का यूज करेंगे। अब आप यहाँ खुद देख लीजिए, बेट हेयर, बेट हेयर, यहाँ प्रतीक्षा कीजिए जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। तो यहाँ टाइम से रिलेटेड बात चल रही ना, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ, टाइम को रिलेट कर रहा है चीज, तो फिर आप यहाँ पर अनटिल का यूज करेंगे, अनलेस करेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी होगी। फिर इससे आगे का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।